नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल हिंदी साहित्य को समर्पित है और मेरी एक गुजारिश कि आप अधिक से अधिक इसके साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऑल दबाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। पुस्तक समीक्षाएं देख सकते हैं, कविताएं, लघु कथाएं और ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत समीक्षा कैसे लिखे, कहानी कैसे लिखे, कविता कैसे लिखे, ये सब आपको उसमें मिलेगा। और इसके अलावा व्लॉग देख सकते हैं आप, अमेरिका यात्रा और मैंने जो काफ़ी स्थलों की यात्रा की आप वो सब भी देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी एक नई पुस्तक के बारे में जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। दोस्तों, इसका नाम है ताश का घर। आप देख सकते हैं, लघु कथा संग्रह है और इसकी रचिता है सविता सियाल जी। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। ये हार्ड बाउंड में है, 2022 में प्रकाशित हुई है और यह है कौशिक पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 250 रुपये और इस पुस्तक के पृष्ठ हैं 99 जी, 100 में से एक कम। और इसमें लघु कथाएं कितनी हैं? इसमें लघु कथाएं हैं 60। तो अब मैं बात करूंगी, पहले मैं थोड़ा सा परिचय सविता जी के बारे में, उसके बाद बात करूंगी पुस्तक के बारे में। दिल्ली में जन्मी, गुरुग्राम निवासी, MA संस्कृत, MAd, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, अध्यक्ष ज्ञान पुंज क्लब और उपाध्यक्ष है वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच और विश्व मैत्री मंच की। इनके कुल 5 पुस्तकें आ चुकी हैं, लेकिन यह प्रथम लघु कथा संग्रह है। सम्मानित रचनाकार हैं, अमेरिका, कनाडा, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दुबई, नेपाल की यात्रा कर चुकी हैं। रेडियो मानव रचना में 5 वर्ष इन्होंने संचालन किया था प्रोग्राम्स का, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में इन्होंने सहयोग किया। दोस्तों, ये था इनका परिचय और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। इस पुस्तक में फ्लैप पर चुनिंदा वरिष्ठ रचनाकारों ने क्या लिखा है, आप देखिए। वातायन करके है। सर्वप्रथम कमल कपूर जी सुप्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्यकार हैं। इन्होंने लिखा है लघुता में प्रभुता भारती, ताश का घर की विविध वर्णीय लघु कथाएं मन में आशा, आश्वासन और विश्वास जगाती हैं। और डॉक्टर शील कौशिक हैं, सुप्रसिद्ध कथाकार एवं बाल साहित्यकार। उन्होंने लिखा है कि सविता सियाल जी की लघु कथाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार करती हैं। मानव जीवन को केंद्र में रखकर रची गई संवेदनात्मक लघु कथाएं। श्री अशोक जैन जी संपादक दृष्टि के, उन्होंने लिखा है कि नए विषयों को तलाशती सार्थक लघु कथाएं, भले ही वह फेसबुक फ्रेंडशिप हो, ब्रेन ड्रेन हो, समलैंगिकता हो या ऑनर किलिंग, स्तुत्य प्रयास। और सविता चड्डा जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि संपूर्णता के धरातल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल होंगी यह लघु कथा है। और उसके बाद मैं बताती हूँ समर्पित जी, इन्होंने समर्पित किया है माँ सरस्वती को। और उसके बाद आत्मकथ्य में सविता जी ने क्या कहा है? सविता जी ने कहा है, इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि लघु कथा लिखना तो बड़ा आसान है, बस 2 पात्रों की परिकल्पना करके कुछ छोटी सी कहानी रच डालो। लेकिन जब लघु कथा लिखने के लिए कलम उठाई तो अनुभव हुआ कि लघु कथा लिखना किसी चुनौती से कम नहीं। और उन्होंने बिल्कुल सच कहा, ये लघु कथा इतनी आसान नहीं जितनी लगती है। लघु कथा का भी अपना एक नियमों से बंधी है, ये अपने नियमों से बंधी है, लेकिन बहुत ही प्रचलित है ये आजकल। इन्होंने एक बहुत अच्छी स्पष्ट किया इन्होंने कि इन्होंने कहा है कि मेरी कुछ लघु कथाओं के अंग्रेजी शीर्षक देखकर कुछ हिंदी प्रेमियों की ब्रिकुटी शायद तन जाए, परंतु मेरा मानना ऐसा है कि विशाल हृदय हिंदी ने अंग्रेजी नहीं बहुत सी भाषाओं के शब्दों को अपनाया है और पत्रकारिता में भी अति प्रचलित अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग सामान्य माना जाता है, इसलिए मैंने भी इस सुविधा को अपनाया। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगी पत्रकारिता में हिंदी और इंग्लिश यानी इंग्लिश के शब्द इसलिए प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि वे आम जन के पास जाते हैं, लेकिन साहित्यकारों से यही उम्मीद की जाती है कि वे जरूरत पड़ने पर ही अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह सहज प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, उससे आपकी रचना बड़ी सशक्त बनती है। और अंग्रेजी के शब्द क्योंकि बोलचाल में आ गए हैं, आप इन्हें प्रयोग कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन जहां आवश्यकता हो, जैसे आप संवादों में कर सकते हैं, क्योंकि आम बोलचाल में हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त भी कहीं और आप कर सकते हैं, लेकिन
मुख्य भाषा तो आपकी हिंदी रहनी चाहिए। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा समीक्षा पढ़ना चाहूँगी कि मैंने क्या महसूस किया इन लघु कथाओं में। इस पुस्तक में 60 लघु कथाएं विविध विषयों को समेटे हैं। फेसबुक फ्रेंड, ऑनर किलिंग, एड्स, समलैंगिक रिश्ते, लिव इन रिलेशनशिप, ब्रेन ड्रेन, ये सभी विषय आज ऐसे हैं कि हमारा समाज इनसे जूझ रहा है और रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। युवाओं में भटकाव अधिक है क्योंकि उन्हें मार्गदर्शक मिल ही नहीं रहे। और क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हिंदी साहित्य से वे दूरी बनाए हुए हैं और तभी गलत दिशा में मुड़ गए हैं। सविता जी ने साफ गोई से समसामयिक समस्याओं के समाधान को लघु कथा के अंत में प्रस्तुत कर युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाया है। इसके अंदर आपको समाधान भी मिलेगा परोक्ष रूप में, और ये एक सशक्त बात है लघु कथा के लिए। और जो लोग खोखले संबंधों को आधुनिकता का नाम देकर जीते हैं, वे कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। उनके भीतर अवसाद की जड़ें गहरी हो रही हैं। आपने देखा होगा कि मानसिक अवसाद, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता चला जा रहा है। इस स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है? साधारण है इसका कारण, क्योंकि वे एक स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, वे धन के पीछे दौड़ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। बाहरी आन बान शान धन से आ सकते, लेकिन भीतर की पीड़ा का क्या? ये सब अलग दिखने की चाह का परिणाम है। सविता जी ने शब्दों के चाबुक लघु कथाओं में पिरोए हैं ताकि सबक मिले। जो भी पाठक इनको पढ़े और जो जूझते हैं इन समस्याओं से, उन्हें भी पता चले कि ये गलत रास्ते हैं। और ताश का घर, दोषी कौन, मृग तृष्णा, रक्षक भक्षक, वापसी, टूटन, ये सब आधुनिक रावण हैं। ये जो लघु कथाएं हैं, जो मरते ही नहीं, जलकर फिर जिंदा हो जाते हैं, ऐसी समस्याएं हैं। ये जो इन्होंने समस्याओं का इसमें लघु कथाओं के रूप में पिरोया है ना, ये मैं समस्याओं को रावण मानती हूँ। ये फिर अट्ठास करके जी उठते हैं। सविता जी ने मानवेतर लघु कथाएं भी लिखी हैं जो मानवीकरण अलंकार को रोपित करती हैं। अच्छी हैं लघु कथाएं। और कुछ लघु कथाओं में, हाँ माफ करना, कुछ लघु कथाओं में कथा तत्व नहीं है और कुछ कहानी का क्लेवर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा विस्तार देकर एक कहानी बड़ी अच्छी बन सकती है। वो कुछ अपने उद्देश्य से कुछ भटकी हैं। फिर भी लघु कथाएं अपना प्रभाव छोड़ने में इसलिए सफल रही, मैं बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने समस्याओं को, इसमें नई जो समस्याएं जो हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, जो हम आसपास देख रहे हैं, उनको लिया है। ये जरूरी है। और लघु कथाएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हाँ, प्रूफ की अशुद्धियां मुझे खटकी। और जैसे अनेकों शब्द नहीं होता, अनेक होता है। एक बर्तन मांजना और मांझना, जैसे पतंग को जो मांझा होता है उसको आप मांझते हो, इनमें अंतर है, ये समझना चाहिए। और एक झूठ और झूठ, ये कई लोग गलती करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग कर देते हैं अनजाने में। झूठ मतलब जूठन और झूठ बोलना मतलब झूठ बोलना, इनमें भी अंतर है। ये कई जगह मैंने देखा है। और कुछ में वाक्यों की मुझे कसावट में अभाव लगा, क्योंकि देखिए लघु कथा, सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा लघु कथा, इसका नाम ही है लघु कथा, छोटी कथा। मतलब इतना वाक्य विन्यास इतना सशक्त होना चाहिए कि 5-6 वाक्यों को अलग अलग ना लिखकर विशेषणों के साथ एक खूबसूरत सा वाक्य तैयार हो जाए। क्योंकि गागर में सागर बहती है ना ये लघु कथाएं। और मारक अंत होना बहुत जरूरी है, उसका उद्देश्य होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, घटना को देखकर लिख दिया, नहीं, उद्देश्य क्या, क्यों लिखी। काल दोष मुक्त होना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने बताया, उसमें एक ही घटना हो तो ज्यादा अच्छा, 2 घटनाएं हो तो उसको जोड़ने के लिए एक आपको पुल बांधना होगा, और उद्देश्य तो होना ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा अगर वो ध्यान दें तो मुझे लगता है अगली जो किताब आएगी एकदम बड़ी ही स्ट्रांग आएगी, बहुत ही शक्तिशाली इनकी लघु कथाएं आएंगी। हैं इसमें भी शक्तिशाली। सबसे बड़ी बात है इनकी लघु कथाओं में संवेदना है। अकेलेपन का दंश, वासना का लिजापन, स्वार्थ, इन सब पर इन्होंने चोट की है। बुराई की पैरवी नहीं की इन्होंने, और यही सच्चे लेखक का धर्म है। इन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया है। और तो दोस्तों, मैं कुछ लघु कथाएं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और खांचे में फिट बैठी है बता देती हूँ, फटाफट पढ़ देती हूँ। मृग तृष्णा
डील, जूम वाली दादी, मांगे, कहानी घर घर की, बस इतना ही, कागज़ की कीमत, पितृ दिवस, पीपी किट, इंसान, जवाब, वापसी, निपटारा, बख्शीश, ताश का घर, अभाव का आनंद, ये सब कसी हुई हैं लघु कथाएं। और अब मैं आपके सामने एक दो लघु कथाओं का फटाफट पाठ कर देती हूँ। सर्वप्रथम जो पहली लघु कथा है वो विवशताएं, जो मुझे लगा एक लघु कथा कहानी है ये, थोड़ा सा इसको इन्हें फिर से लिखने की ज़रूरत है, या इसको विस्तार देके लघु कहानी का एक रूप दे सकते, कहानी का। अब मैं पढ़ती हूँ शीर्षक लघु कथा, ताश का घर। पीजी से बाहर निकलते ही मिन्नी की नज़रों को बांध लिया सामने से लड़खड़ाते कदमों से चली आ रही स्वीटी को। वह शिथिलता के कारण धराशायी हो ही जाती अगर वह दौड़कर उसे कसकर थाम न लेती। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उसने घबराकर पूछा तो वह क्षीण स्वर में बोली, बताती हूँ। पहले मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचा दो प्लीज। मिन्नी उसे सहारा देकर उसके फ्लैट पर ले गई, सावधानी से बिस्तर पर लिटा दी। अब बताओ क्या हुआ तुम्हें? मिन्नी, मैंने कुछ देर पहले एबॉर्शन कराया है, परेशान स्वीटी ने धीरे से बताया। एबॉर्शन? क्यों? वह भी अकेले? पति कहाँ है तुम्हारे? इतने सारे सवाल उसने एक साथ पूछ डाले। थोड़ी देर स्वीटी मौन साधे बैठी रही। हमने शादी नहीं की मिन्नी, पिछले 1 साल से हम लिव इन में रह रहे हैं। उससे बढ़ती नजदीकियां देख मैंने कई बार शादी की जिद की, लेकिन मैं टालता रहा। मुझे कहता, क्यों पड़ती हो शादी के झंझट में, ऐसे रहने में क्या बुराई है। अब देखो तुम ससुराल के पचड़ों से बची हुई हो, कोई घर गृहस्थी बसाने का चक्कर ही नहीं है। मुझे भी ठीक लग रहा था। सुबह स्विगी से ब्रेकफास्ट आ जाता था, जोमेटो से डिनर और लंच, ऑफिस में केयर फ्री लाइफ थी दोनों की, मजे से कट रही थी। लेकिन अब कहाँ है वह? मिन्नी ने जानना चाहा। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भाग गया साला डरपोक। और तो और अब फोन भी नहीं उठा रहा, शायद नंबर बदल लिया हो। ओ गॉड, ईमेल, फेसबुक से मैसेज किया? सब किया मिन्नी, पर उस बदमाश ने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? मैं उसकी फैमिली में किसी को जानती नहीं। उफ, तो किसी को अपने परिवार से बुला लेती, मम्मी, बहन, भाभी, कोई तो होगा ना तुम्हारा। सब तो हैं, लेकिन बहुत नाराज। उन्होंने उसी दिन मेरे जीते जी मेरा श्राद्ध कर दिया था, जब उन्हें मेरे कबीर के साथ रहने की खबर मिली। कुछ देर बोझिल सा मौन पसरा रहा, जिसे भंग किया स्वीटी के निरी स्वर ने। मिन्नी, प्लीज कॉफी बना दो, भूख के मारे जान निकली जा रही है। देखना किसी डिब्बे में शायद कुछ बिस्कुट हो। अभी लाई, कहकर वह किचन की ओर चली गई। कॉफी का पानी चढ़ा। कुछ देर सोचते हुए मिन्नी ने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया। समीर, सच में मुझे प्रेम करते हो तो अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगो। देखो, बिन शादी के मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में रहने नहीं आ रही, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मुझे स्थायी और टिकाऊ घर चाहिए, ताश का घर नहीं जो हल्के से झटके से टूटकर बिखर जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये शीर्षक लघु कथा बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी कि सच में एक चोट है, इन लड़कियों के लिए सबक है, जो जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहती और बदले में उन्हें क्या मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा अच्छी लगी होगी, इनकी लघु कथाएं भी अच्छी लगी होंगी, और आप इसे खरीद कर अवश्य पढ़ें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।